हमारा परमेश्वर के बीच में दुश्मनी जैसे हो गया था, एक पाप के कारण। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो मित्रता में बदल गया। कहीं पर भी है वो चीज आप में दिखना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूं, परमेश्वर के प्रति उस संगति में हूं, उसके साथ एक सहभागिता में हूं, जैसे यूसुफ ने दिखाया। और ये है एक पिता जो आपके साथ संगति चाहता है, जो आपके साथ एक रिश्ते को चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने दिल की बात अपने पुत्र से करूं, और मेरा जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी संतान है, वो मुझसे अपने दिल की बात खोल कर कहे। किसी चीज से बढ़ करके आप चर्च की संगति करना सीखें। किसी चीज से बढ़ करके आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ जुड़ें। और जानते यीशु मसीह का जो बलिदान का जो परिणाम था वो ये निकला कि जिस संबंध से हमारा बैर था, है ना, परमेश्वर से हम बैर रखते थे, हमारा परमेश्वर के बीच में दुश्मनी जैसे हो गया था, एक पाप के कारण। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो वो मित्रता में बदल गया। आप यूहन्ना 15:15 आप खोलें, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। किसे कह रहा है? आपको कह रहा है, मुझे कह रहा है। वो कह रहा है कि अब से तुम्हें मैं दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। इसका मतलब हम जानते हैं कि हमारा स्वामी क्या कर रहा है, इसलिए हम दास नहीं हैं। और बाइबल कहता है मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। हालेलुया। आप सोचिए, हम पापी व्यक्ति, हम पाप में जन्म लेने वाले व्यक्ति, पाप में जीने वाले व्यक्ति, पाप की परिस्थितियों हमारा दिन भर का जीवन रहता है, और यीशु हमारे जीवन में आ करके हमें ऐसा कह रहा है कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता देता हूं। ये जो यीशु ने आपको मित्र कहा, उस यीशु कहता है मैंने पिता से सुना है। इसका मतलब पिता भी आपके लिए डिजायर रखता है कि वो आपको मित्र समझे, और मित्र को खुल के बात बताते हैं। आप कभी भी जब आप पढ़ रहे होंगे, है ना, जब आप अपने स्कूली जो आपका जीवन रहा होगा, आप उसमें देखे होंगे कि जो बात हम अपने माता पिता को नहीं बताते वो अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। इसका मतलब दोस्त का मतलब एक दोस्त का मतलब एक दूसरे से पूरी बात, दिल की बात हम खोल देते हैं। वैसे ही हमारा दोस्त परमेश्वर है, और परमेश्वर हमारा दोस्त है। परमेश्वर अपनी मन की बात को पूरा खोल के आपको आपके सामने रखता है, अपने दिल की बात को खोलता है, और हम अपने दिल की बात को कभी कभी अपने कंट्रोल में रख लेते हैं कि परमेश्वर जानने ना पाए। लेकिन आप कुछ बताएंगे नहीं, तब भी उससे कुछ छिपा नहीं है। Nothing is hidden from him, कुछ भी छिपा नहीं उससे। तो क्यों ना हम अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें। यदि कोई भी अंदर से हमको कमजोरी है, हम आत्मिक ग्रोथ में, हम आत्मिकता का जो एक जो बढ़ावा होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही, जिस कारण से नहीं हो रही, परमेश्वर के सामने उसे रखें। यदि आपके अंदर किसी के प्रति आपके अंदर एक गलत रिलेशनशिप है, आप परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर मुझे ये चीजें आपके साथ रिश्ते में आने के लिए मुझे रोकती है, मेरे जीवन से इस रिश्ते को दूर करिए। आप दूर हो गए, लेकिन आपके अंदर थोड़ा थोड़ा लगाव, एक प्राण बंधन जैसे है, उसको भी आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आके तोड़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको अच्छा जीवन देना चाहता है। अच्छा जीवन, बेस्ट लाइफ वो आपको देना चाहता है। हमें केवल अपने हृदय को खोल के उसे ग्रहण करना है, बस। हालेलुया। वो कभी आपके लिए गलत नहीं सोचता, क्योंकि वो आपका पिता है। पिता का मतलब बच्चे के लिए होता है सब कुछ। वो काम भी करता है तो अपने बच्चे के लिए करता है, इकट्ठा करता है अपने बच्चों के लिए करता है, और कहता है कि मेरा बेटा खुश रहे। आप संसार में देखते होंगे कि पिता
कितना, एक अच्छा पिता की बात कर रहा हूं कि वो अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करता है, सारी चीजें, सारी अच्छी चीजें अपने बच्चे को देता है, अपने लिए खुद अच्छे कपड़े ना पहने लेकिन अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करता है, एक अच्छा पिता। वैसा हमारा पिता यीशु परमेश्वर, जिसने अपने जीवन को कीमती नहीं समझा, वो अपना जीवन भी देने के लिए आ गया ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। अपना जीवन दे दिया। इससे बड़ी चीज कोई नहीं दे सकता। कोई एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर है जो अपने प्राण को हमारे लिए दिया है। जो पापों की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, उसने खुद उठा ली और हमें आजाद किया, और आज हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ ऐसे घनिष्ठता में आए जैसे अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि तू मेरा मित्र है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने याकूब 2:23 जब पढ़ेंगे, याकूब 2:23 नए नियम में, याकूब 2:23 पद, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीत की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र इसलिए कहलाया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके देश से निकाला, जहां जहां भी वो गया, जहां भी उसके सामने विपत्ति आई, प्रॉब्लम्स आई, उसे परमेश्वर हटाता गया। जहां वो बसता गया, उस देश में परमेश्वर से महान कर देता था। ऐसा आपका और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आप जहां भी रहेंगे, वो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उन्नति देगा। किसी भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ाएगा। आत्मिकता में आप ग्रो करना चाहते हैं, वो करेगा। हर चीज में वो आपको उन्नति देगा, क्योंकि आप और हम उसके मित्र हैं। मूसा के साथ आए, मूसा के जैसे रिश्ते में आइए। मूसा को तो परमेश्वर ने कहा, ये आप जब जानेंगे तो उसमें भाई से, जैसे एक भाई भाई से बात करता है ना, उस तरीके से मूसा परमेश्वर से बात करता था। घनिष्ठता में आइए। मैं नहीं कह रहा कि आप दिन भर प्रार्थना में बैठे रहिए और आप अपने काम पे न जाइए, मैं ये नहीं कह रहा। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो दिन की शुरुआत है वो परमेश्वर की उपस्थिति से होना चाहिए। फिर आप जब अपने काम में जाते हो, उस काम में परमेश्वर के वचन की जो विश्वास योग्यता है वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वचन पढ़ते समय डिक्लेयर करें कि हाँ परमेश्वर, मैं आपकी संगति में रहता हूं, आपके साथ हमारी सहभागिता है, लेकिन जो हमारे काम है उसके कारण से हम उस सहभागिता को खत्म करते हैं और हमारी सहभागिता व्यर्थ ठहरती है। हम अंधकार में चलते हैं, हम सत्य पर नहीं चलते। जब हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु मैं आपकी संगति में हूं, मैं आपके साथ सहभागिता हूं, मेरा आपका एक पिता जैसा संबंध है प्रभु, तो अपने कामों में भी वो संबंध दिखना चाहिए। कहीं पर भी है वो चीज आप में दिखना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूं, परमेश्वर के प्रति उस संगति में हूं, उसके साथ एक सहभागिता में हूं, जैसे यूसुफ ने दिखाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जब आप इस बात को सही से समझ पाते हैं, और बाइबल कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य जो है आपको आजाद करेगा, और यह सत्य है कि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। यह एक सत्य है, और जब आप इस सत्य को जान रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों में आजाद हो पा रहे हैं। आज के दिन में परमेश्वर आपका पिता है और वो आपकी परिस्थितियों को सही करने वाला है, आपके जीवन में चंगाई करने वाला, छुटकारा करने वाला, हर चीजों की जरूरतों को पूरा करने वाला पिता है। और ये है एक पिता जो आपके साथ संगति चाहता है, जो आपके साथ एक रिश्ते को चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने दिल की बात अपने पुत्र से करूं, और मेरा जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी संतान है, वो मुझसे अपने दिल की बात खोल कर कहे। हालेलुया। अब परमेश्वर को वो माइंडसेट नहीं रखना कि यहां ऐसा परमेश्वर है, एक घर से बाहर वाला परमेश्वर है और एक जगह बसने वाला परमेश्वर नहीं।
वो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी संगति में रहना चाहता है। वो पिता है हमारा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो ईश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा भाई है, सब कुछ वो है हमारा। हालेलुया। जो इस बात को जान करके चलते अपने जीवन में, वो सचमुच परमेश्वर के कामों को देख पाते हैं, उसके प्रोटेक्शन को, उसकी जो सुरक्षा होती है वो देख पाते हैं। तो क्यों ना हम घनिष्ठता में आए, हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आए। कुछ चीजें हैं जो आपको लग रही हैं कि मुझे ये चीजें पकड़ के रखिए, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे, लेकिन मन मेरा खींचता है उस तरफ। लगे रहिए, उस घनिष्ठता में आइए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सच है कि जब आप घनिष्ठता में आएंगे, आपको रोकने वाली चीजें वो अपने आप जल के खत्म हो जाएगी। हर एक रोकने वाली चीज खत्म हो जाएगी। आप पहले निर्णय तो लीजिए कि मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में आऊंगा। आप जब मत्ती पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़िए तो जो यीशु ने जो अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाया था, उसमें उसने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो उसकी प्रार्थना की जो शुरुआत थी, वो अपने परमेश्वर को पिता कहकर पुकार करके प्रार्थना की शुरुआत थी। तो क्यों ना हम हर दिन की प्रार्थना में अपने उस पिता को कहेंगे, यीशु पिता तू मेरा जो पिता है, जो मेरा सब कुछ है, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला है, तू मेरा पिता है, मैं आपके साथ रिश्ता चाहता हूं प्रभु। किसी चीज से बढ़कर, किसी काम से बढ़कर, पैसे से बढ़कर प्रभु, मैं आपके साथ रिश्ते में आना चाहता हूं। कितना भी हो सके कि आपको झूठ बोलने से इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, थोड़े से गलत काम से, तो समय ये मत सोचना कि हाँ मैं इस गलत काम को थोड़ा से तो है 10 मिनट के लिए कर लेता हूं, फिर रिश्ते में आ जाऊंगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो मेरा पिता है। आप अपने रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। आप उस, जैसे अदन की वाटिका से आदम और हवा बाहर गए थे, वैसे आप बाहर हो रहे हैं। उस छोड़ दीजिए उन चीज को। किसी भी चीज से बढ़ करके अपने परमेश्वर को महत्व देना सीखें। किसी चीज से बढ़ करके आप चर्च की संगति करना सीखें। किसी चीज से बढ़ करके आप परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ जुड़ें। किसी भी चीज से बढ़ करके हम परमेश्वर की संगति में आए। जब आप किसी भी चीज से बढ़ के आते हैं आगे, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाने के लिए, वचन सुनने के द्वारा जो रिश्ता आता है, प्रार्थना में बैठने के द्वारा जो रिश्ता आता है, संगति में चर्च की संगति करने के द्वारा जो रिश्ता आता है, जब आप इसमें आते हैं, परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है फिर तो।